नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अफगानिस्तान की राजधानी में बम धमाका हुआ है। इस धमाके में तालिबान के शरणार्थी मंत्री और मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी की मौत हो गई है। बता दें कि हक्कानी पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम घोषित किया हुआ था। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नागरिकता के नियमों को बदलने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वह राष्ट्रपति कार्यभार संभालते ही जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म कर देंगे। अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर देश में एक नई चर्चा छिड़ गई है। इस बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि मैं स्तब्ध हूं, उनका वीडियो दिल दहला देने वाला है। मामला साम्यवाद, समाजवाद और नारीवाद से भरा हुआ है। करोड़ों की उगाही जो उनकी क्षमता से परे थी, निंदनीय है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चिंता जताई है। साथ ही संघ ने केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। अडानी और सोरेस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। इस बीच वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स नाम के संस्था की सोनिया गांधी अध्यक्षा रही हैं, वह कश्मीर को अलग देश बनाने की वकालत करती रही है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में राज्यसभा के सभापति के आचरण से देश की गरिमा को ठेस पहुंची है। कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने कहा कि राज्यसभा अध्यक्ष का आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है। वे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हैं, अक्सर सरकार की प्रशंसा करते हैं। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की हत्या का मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। घर, ऑफिस, यहां तक कि सड़क पर लोग अतुल सुभाष के मामले को लेकर गुस्से में दिख रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का भी बयान सामने आया। एससी ने महिलाओं द्वारा दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है। विपक्ष द्वारा राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने सभापति की गरिमा पर हमला किया तो हम उनकी रक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए गाजियाबाद से एयरपोर्ट के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इस योजना को वास्तविक रूप देने से पहले इसकी डिटेल प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश द्विवेदी अपने समर्थकों के साथ मिलकर विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हुए। पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी के संस्थापक मुकेश साहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर कांग्रेस और आप दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए गठबंधन भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि पंजाब की आप सरकार भाजपा उम्मीदवारों को परेशान कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा में रहने वाले भू स्वामियों को स्वामित्व योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत लाल डोरा में रहने वाले लोगों को सरकार के तय नियम और शर्तों के अनुसार स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई कराने की दिशा पर विभाग काम करे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईडी विस्फोट का मामला सामने आया। इस हादसे में 2 डीआरजी जवान घायल हो गए हैं। वहीं गोलीबारी में एक नक्सली भी मारा गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। मध्य प्रदेश में चल रही शीतलहर की वजह से स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए स्कूल को अब सुबह 9 बजे से शुरू करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य की नौकरशाही पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी बंद कमरे में चर्चा करना बंद करें कि सरकार गिरने वाली है। उन्होंने भाजपा पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा नेताओं की बाजुओं में इतना दम नहीं है कि वो हिमाचल में सरकार गिरा सके।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोहराया कि अब बंद हो चुके दरबार मूव को बहाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि दरबार मूव का मुद्दा विधानसभा चुनाव के बाद ही सुर्खियों में क्यों आने लगा। कूच बिहार राज्य की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के जोराई रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने रेल रोको आंदोलन किया, जिसकी वजह से 2 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया और कई रेलगाड़ियों के रूट को बदल दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वोट जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त हो गया। महाराष्ट्र के एडिशनल मुख्य सचिव डॉक्टर किरण कुलकर्णी ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े ऐसे सभी मामले जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां यह सुनिश्चित करेगी कि ये सभी निष्क्रिय तक पहुंचे और जल्द ही इन मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। गुजरात के राजकोट की मशहूर गोपाल नमकीन की फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर अग्निशमन विभाग घटनास्थल पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले से एक कार टकरा गई। इस हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुख्यमंत्री घायलों को लेकर खुद अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह हादसा NRI सर्किल के पास हुआ है। IIT मंडी की ओर से जूनियर असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट iitmandi.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।